नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विधा निबंध को पढ़ेंगे। निबंध से एक भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को गलत नहीं होगा अगर यह सेशन वॉच कर लेंगे तो। हमने इस सेशन के माध्यम से देखिए ऑनलाइन और क्वेश्चन, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत पढ़ा चुके हैं। आज के सेशन का प्रारंभ निबंध से शुरू होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए सेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। तो देखिए निबंध और निबंधकार आज निबंधों को पढ़ेंगे और उनके द्वारा लिखे गए निबंधकारों को पढ़ेंगे। तो निबंध शब्द हिंदी में संस्कृत से ग्रहण किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि निबंध शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी में निबंध हिंदी में संस्कृत भाषा से ग्रहण किया गया है, परंतु आजकल इसे अंग्रेजी एसे का बोध होता है। निबंध का बोध किससे होता है, तो अंग्रेजी भाषा के एसे शब्द से निबंध का बोध होता है। फ्रेंच में इसे एसाई कहते हैं। फ्रेंच भाषा में निबंध को क्या कहते हैं, एसाई कहते हैं। वह अंग्रेजी के एसे के नाम से जाना गया है। इसका अर्थ होता है प्रयोग करना। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रयोग करना। हिंदी के प्रथम निबंध के रूप में राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी में है, जिसके रचयिता कौन है, तो राजा भोज के सपना नामक निबंध के रचयिता कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। और इस राजा भोज को हिंदी का प्रथम, राजा भोज के सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया राजा भोज के सपने को हिंदी का प्रथम निबंध माना जाता है, जिसका रचना काल क्या है, 1839 ईस्वी। कुछ विद्वान सदा सुखलाल के द्वारा सुरासुर निर्णय के आधार पर इन्हें प्रथम निबंधकार मानते हैं। सुरासुर निर्णय नामक निबंध किसने लिखा है, तो सदा सुखलाल ने लिखा है। और यह कुछ विद्वान सुरासुर निर्णय को ही हिंदी का प्रथम निबंध मानते हैं। निबंध विधा की संपूर्ण जानकारी आगे देखते हैं। देखिए हिंदी का प्रथम निबंध किसे माना जाता है, तो राजा भोज का सपना। इसके लेखककार कौन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, जिन्होंने हिंदी का प्रथम निबंध राजा भोज का सपना मान लिखे हैं। और कुछ विद्वान सुरासुर निर्णय सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया सुरासुर निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे नामक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। जनकस्य दंड भी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। रसज्ञ रंजन और कवि और कविता, रसज्ञ रंजन और कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध, यह दो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। लेखांजलि, आत्मविनोद, सूता पधारे, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। म्युनिसिपैलिटी के कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी। जनकस्य दंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखांजलि महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मनिवेदन महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सूता पधारे महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। नेक्स्ट है निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट निबंधकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मारे सिमोही कुठाव और कछुआ धर्म। मारे सिमोही कुठाव और कछुआ धर्म तो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है।
इसे IMP लगा लीजिएगा, एक मारे सिमोही कुठाव को और एक कछुआ धर्म को। यह IMP लगा लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। उस विक्रम और बसी की मूल कथा भी इन्हीं का निबंध है। और अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। निबंध से आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा अगर एक बार वॉच कर लेंगे इस क्वेश्चन को और अपना नोट बना लेंगे, नोट में शामिल कर लीजिए अगर निबंध कहीं बनाए होंगे तो। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, दो निबंधों के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के कई जगह पूछे गए निबंध है और चिट्ठी और खत यह बाल मुकुंद गुप्त का ही निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को देख लेते हैं। तो निबंध नवनीत प्रताप नारायण मिश्र, खुशामद प्रताप नारायण मिश्र, आप प्रताप नारायण मिश्र, बात प्रताप नारायण मिश्र, भौं प्रताप नारायण मिश्र और प्रताप पीयूष प्रताप नारायण मिश्र। इतने निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और पूछेगा शारीरिक अंगों पे निबंध लिखने वाले प्रसिद्ध निबंधकार के नाम बताइए, तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। आँख, नाक, मुंह, भौं, बात, पेट, इन सभी शारीरिक अंगों पर निबंध लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी को। तो निबंध नवनीत, खुशामद, आप, बात, भौं, प्रताप पीयूष, इतने निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। पद्म सिंह शर्मा का पता नहीं क्या है। पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग प्रसिद्ध निबंधकार है। प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध, यह दोनों निबंधों के निबंधकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा। लेकिन इनका फेमस निबंध कौन सा है? पद्म पराग है। नेक्स्ट देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का। बाल मुकुंद गुप्त का भी शिव शंभू के चिट्ठे पढ़े। अब बालकृष्ण भट्ट का निबंधों को देख लेते हैं। साहित्य सरोज बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। भट्ट निबंधावली बालकृष्ण भट्ट। आंसू, रुचि, जात पात, सीमा रस, आशा, चलन आदि निबंधों के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इनका बालकृष्ण भट्ट के निबंध का मशहूर पंक्ति है क्या? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह भी निबंध का पंक्ति है और यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? तो बालकृष्ण भट्ट का है और यह इनके निबंध की पंक्तियाँ हैं। तो साहित्य सरोद, भट्ट निबंधावली, आंसू, रुचि, जात पात, सीमा रहस्य, आशा, चलन आदि निबंधों के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पांचवें पैगंबर नामक निबंध के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पांचवें पैगंबर नामक निबंध के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह। मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अमर होने वाले लेखककार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। इनका प्रथम निबंध मजदूरी और प्रेम इनकी फेमस निबंध है जो हर परीक्षा में पूछा गया है। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम, यह 2 निबंध इनका फेमस निबंध है। फिर सच्ची वीरता इन्होंने लिखा। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्टन हिटमैन। अब पत्रिका नामक निबंध लिखे हैं, कन्यादान नामक निबंध लिखे हैं। और मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त जोगी वाल्टन हिटमैन, पवित्रता, कन्यादान और आचरण की सभ्यता, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं निबंध बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के निबंधों का संकलन देख लेते हैं।
फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों नामक निबंध के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। ठलुआ कलब इनका फेमस निबंध है, IMP लगा लीजिएगा। ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय का निबंध है। मन की बातें बाबू गुलाब राय का है। और मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं नामक निबंध भी इनका फेमस निबंध है। ठलुआ कलब और मेरी असफलताएं। कुछ उथले कुछ गहरे बाबू गुलाब राय के निबंध है। फिर निराशा क्यों, ठलुआ कलब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है? बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को देख लेते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि इनका फेमस निबंध है और यह 4 भागों में संकलित है। कविता क्या है? इनका फेमस निबंध है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। व्यक्ति वैचित्रवाद, साधारणीकरण, इनके यह भी निबंध है। साधारणीकरण भी रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और व्यक्ति वैचित्रवाद भी रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, लेकिन फेमस निबंध है कविता क्या है और चिंतामणि। नेक्स्ट निबंध है निबंधकार है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। इनका निबंध क्या है? पंचपात्र। पंचपात्र किसका निबंध है? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी का। पंचपात्र, प से पंचपात्र और प से पद्मलाल पूनालाल बख्शी, इनका निबंध संग्रह है पंचपात्र। नेक्स्ट है कुछ संग्रह। कुछ संग्रह किसके निबंध हैं? शिवपूजन सहाय के हैं। कुछ संग्रह किसके निबंधकार हैं? कुछ नामक निबंधकार के लेखक शिवपूजन सहाय हैं और यह एक निबंध संग्रह है। बुढ़ापा और गाली, यह दोनों किसके निबंध है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के निबंध है। पांडे बेचन शर्मा का उग्र का निबंध क्या है? बुढ़ापा और गाली। जब आदमी उग्र हो जाता है तो क्या देता है? गाली देता है, और बुढ़ापे में गाली ज़्यादा देता है, बुढ़ापे में ज़्यादा क्रोध आता है। माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध देख लेते हैं साहित्य देवता। साहित्य देवता किसका निबंध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है साहित्य देवता। साहित्य देवता इनका फेमस निबंध है। अमीर देवता, गरीब देवता। देवता शब्द देखिए तो देवता क्या खाते हैं? कृष्ण भगवान भी क्या है? देवता हैं, और देवता क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के जब देवता शब्द आएगा किसी भी निबंध के आगे तो समझ जाइएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। तो साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद का निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध। इनका फेमस निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद का निबंध है। रंगमंच भी जयशंकर प्रसाद का निबंध है। और मौर्यों का राज्य परिवर्तन, इस निबंध के लेखक कर्ता भी कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। महादेवी वर्मा के निबंधों को देख लेते हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ऐसे आ जाए पेपर में तो बच्चे ज़्यादा श्याम सुंदर दास को लगाएंगे और नहीं तो सरदार पूर्ण सिंह को लगाएंगे, लेकिन साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। श्रृंखला की कड़ियाँ इनका फेमस निबंध है। क्षणदा, संधिनी, चिंतन के क्षण, इतने निबंधों को लिखने वाली कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जड़ की बात। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध निबंध है। सोच विचार भी जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। मंथन भी जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। मैं और वे जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। इस्ततः जैनेन्द्र कुमार का निबंध है और पूर्वोदय भी जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। नेक्स्ट निबंध देखते हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़ लेते हैं। अशोक के फूल, इनका फेमस कूटज और अशोक के फूल, इनका फेमस निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह तीनों निबंध विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनके संपूर्ण एक लेखक से जितने भी निबंध बन सकते हैं लिखे हैं उतने निबंधों को शामिल करने की कोशिश की है इस सेशन में। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बार बार काटते हैं फिर भी हजारों बार बढ़ जाते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कूटज भी हजारी प्रसाद का फेमस निबंध है। पुनश्च हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठाकुर की बटोर, ठाकुर की बटोर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। और कूटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों को पढ़ लेते हैं। मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। पंत, यह सेशन एक बार आप पढ़ लेंगे तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी निबंध विधा से एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। और यह स्क्रीनशॉट भी ले के रख सकते हैं क्योंकि यह PDF बना बनाया है, आपके नोट्स जैसा ही है। तो मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। पंत भी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचनात्मक निबंध है। उजली आग भी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त भी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। रेती के फूल और अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। इनके निबंधों को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनके निबंध आते हैं। यह इसलिए इनके निबंध ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास समझ लेंगे बच्चे, इसलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इनके निबंध नंद दुलारे वाजपेयी के निबंधों को पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक साहित्य पूछेगा तो आप समझेंगे कि यह हिंदी साहित्य का इतिहास ही कोई होगा। नया साहित्य नए प्रश्न हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। अजय शंकर प्रसाद नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। प्रेमचंद्र नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। यह आलोचनात्मक निबंधों के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने ज़्यादातर आलोचनात्मक निबंध ही लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों को पढ़ लेते हैं। यौवन के द्वार पर, इनका फेमस निबंध है। यौवन के द्वार पर आस्था के चरण, यह दोनों निबंध को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यौवन के द्वार पर आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, इतने निबंधों के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। अब राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंधों को पढ़ लेते हैं। गेहूं और गुलाब, बंदे बाड़ी बिनाव को, लाल चारा, इनके यह तीनों निबंध फेमस हैं। तीनों निबंध किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गेहूं और गुलाब, बंदे बाड़ी बिनाई को, लाल तारा, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे के निबंधों को देख लेते हैं। त्रिशंकु, त्रिशंकु की इनका फेमस निबंध है। तो आगे के निबंध है त्रिशंकु, आलवाल, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य नामक निबंध के लेखक कर्ता कौन है, अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बातसायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। भवंती भी इन्होंने निबंध लिखा। लिखी कागद कोरे भी इन्हीं का निबंध है, अज्ञे जी का।
आत्मपरक अज्ञे जी का निबंध है। सबरंग इनका ललित निबंध संग्रह है सबरंग। इतने निबंधों के निबंधकारकर्ता कौन है? अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र सत्यार्थी के निबंध। धरती गाती है एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी तो इनका फेमस निबंध है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी, एक युग एक प्रतीक देवेंद्र सत्यार्थी के निबंध हैं। यशपाल, यशपाल के निबंधों को देख लेते हैं। चक्कर क्लब इनका फेमस निबंध है। बात बात में मात, चक्कर क्लब और बात बात में मात यशपाल के फेमस निबंध हैं। गांधीवाद का 100 परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा। इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है? यशपाल जी हैं। गांधीवाद की 100 परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा यशपाल जी के निबंध हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का निबंध है। और बाजे पायलिया के घुंघरू और जिंदगी मुस्कुराई इनका यह दोनों फेमस निबंध है। लेकिन अभी तक महके आंगे चहके द्वार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जबकि जिंदगी मुस्कुराई और बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंधों को पूछ लिया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के निबंधों को देख लेते हैं। तो मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का निबंध है। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे जी का निबंध है। खरगोश के सींग, खरगोश के सींग किसका निबंध है? प्रभाकर माचवे जी का निबंध है। नेक्स्ट निबंध है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को देख लेते हैं। चितवन की छां, तुम चंदन और पानी, या कदम की फूली डाढ़। इस 3 निबंधों को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए IMP और इसे रट लीजिए। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र जी का फेमस निबंध है। तुम चंदन हम पानी भी इनका फेमस निबंध है। और कदम की फूली डाल भी इनका फेमस निबंध है। उसके बाद नेक्स्ट निबंधों को देख लेते हैं। अंगद की नियति, अंगद की नियति भी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आंगन का पक्षी भी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आंगन का पक्षी बंजारा मन, यह पूरा एक ही निबंध है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मैंने सील पहुँचाई, यह भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मेरा देश वापस लाओ, मेरा देश वापस लाओ और अग्निरथ, यह दोनों निबंधों के निबंधकारकर्ता कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुक्तिबोध के निबंधों को पढ़ देते हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। देखिए कितना लंबा चौड़ा नाम है इनके निबंधों का, याद भी जल्दी नहीं होगा आप लोगों को। तो ऐसे देखिएगा, आत्मसंघर्ष कौन करता है? जिसकी मुक्ति होने वाली रहती है, जिसकी मुक्ति हो जाती है वह संघर्ष करते करते मर जाता है। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध के निबंध हैं। इतना लंबा नाम है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध का निबंध है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसे IMP लगा लीजिए। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का निबंध है। समीक्षा की सीमाएं मुक्तिबोध का निबंध है। एक साहित्य की डायरी कई बार पूछी जा चुकी है, IMP लगा लीजिए। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का निबंध है। एक साहित्य की डायरी IMP लगा लीजिए। कला का तीसरा बार मुक्तिबोध के निबंध है। शमशेर मेरी दृष्टि में, शमशेर बहादुर के ऊपर लिखा गया इनका निबंध है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भी मुक्तिबोध का निबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं सौंदर्य प्रीति, सौंदर्य प्रतीति
मुक्तिबोध का निबंध है। सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, इतना लंबा निबंध है। सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया मुक्तिबोध का निबंध है। कलात्मक अनुभव मुक्तिबोध का निबंध है। उर्वशी मनोविज्ञान मुक्तिबोध का निबंध है। उर्वशी दर्शन और काव्य मुक्तिबोध का निबंध है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, इस पर भी निबंध लिखने वाले कौन हैं? मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती के निबंधों को पढ़ लेते हैं। तो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कितनी बार पूछा जा चुका है? तो ठेले पर हिमालय नामक निबंध के निबंधकारकर्ता कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। पश्यंती भी इनका निबंध है। कहानी अनकहानी इन्हीं का निबंध है धर्मवीर भारती का। राम जी की चीटी राम जी का शेर, राम जी की चीटी राम जी का शेर धर्मवीर भारती का निबंध है। शिखरों के सेतु किसका निबंध है? शिव प्रसाद सिंह का निबंध है शिखरों के सेतु। शिखरों के सेतु नामक निबंध के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से कई जगह के से ढूंढ के हमने इकट्ठा किया है हर एक निबंधों को, तो ज़रूर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हरिशंकर के परसाई के निबंधों को पढ़ लेते हैं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के निबंध है। भूत के पाँव सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज निठल्ले की डायरी और भूत के पाँव, ये तीनों निबंध इनके फेमस निबंध हैं। ठिठुरता गणतंत्र यह भी हरिशंकर परसाई का निबंध है। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर IMP लगा लीजिए, विकलांग श्रद्धा का दौर इनका प्रसिद्ध उपन्यास निबंध है। पगडंडियों का जमाना इनका प्रसिद्ध निबंध है। तो पगडंडियों के जमाना, विकलांग श्रद्धा के दौर, निठल्ले की डायरी, भूत के पाँव, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, इतने निबंधों को लिखने वाले कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुबेरनाथ राय जी के निबंधों को पढ़ते हैं। प्रिया नीलकंठी, रसाकेठक, गंधमादन और विषाद योग, इतने निबंधों के निबंधकारकर्ता कौन है? कुबेरनाथ राय। और कुबेरनाथ के यह सभी उपन्यास, सभी निबंधकार निबंध है। सभी निबंधों को लिखने वाले कौन है? कुबेरनाथ राय हैं और इनके सभी निबंध फेमस हैं। चिंतन के क्षण विजयेंद्र स्नातक जी के निबंध हैं। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चिंतन के क्षण नाम से एक निबंध लिखा था, ऊपर हम पढ़े थे। तो चिंतन के क्षण या तो विजयेंद्र स्नातक देगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी देगा। तो चिंतन के क्षण नामक निबंध के रचनाकार कौन है? विजयेंद्र स्नातक हैं। इतिहास और आलोचना बकलम खुद नामावर सिंह के निबंध हैं। नामावर सिंह के निबंध हैं इतिहास और आलोचना बकलम खुद। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के निबंध देख लेते हैं। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध है। कला और जोखिम निर्मल वर्मा का निबंध है। ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा का निबंध है। तो इन तीनों निबंधों का रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा है। हमारे आराध्य नामक निबंध के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। साहित्य और जीवन, हमारे आराध्य और साहित्य और जीवन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। नए प्रतिमान पुराने निकष नामक निबंध के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। नए प्रतिमान और पुराने निकष नामक निबंधों के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, बेहाया का जंगल। बेहाया का जंगल निबंध को लिखने वाले कौन है? कृष्ण बिहारी हैं। और कृष्ण बिहारी बेहाया के जंगल नामक निबंध के निबंधकार कृष्ण बिहारी हैं। विजय देव नारायण शाही के निबंध हैं, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर बहस, शमशेर की काव्यानुमति की बनावट, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर बहस। इतने निबंधों को लिखने वाले कौन है? विजय देव नारायण शाही जी हैं। तो विजय देव नारायण शाही के इतने निबंध हैं, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर बहस और शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। इतने निबंधों को लिखने वाले विजय देव नारायण शाही हैं। तो आज के इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न था। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग चाहेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रोथ हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।